अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको फिर से बाबा की एक बहुत प्यारी अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। साई का हमारे जीवन में होना ये ही सबसे बहुत मतलब बड़ी खुशी की बात होती है। तो ये खुशी से ही जुड़ी एक अनुभूति है इन डिवोटी की। ये यूपी से बिलोंग करती है और इनके साइड में होली के दूसरे दिन भाई दूज जैसा सेलिब्रेट करते हैं। और मतलब दिवाली के समय भी वो भाई दूज होती है। तो ये मतलब इनके साइड में दोनों टाइम में भाई दूज होती है। तो इनके कोई अपने सिबलिंग ऐसे ब्रदर नहीं है, अपने भाई नहीं है। तो ये ताई जी इनकी हैं, उन्हीं के भाई को मतलब ये भाई दूज उनके साथ सेलिब्रेट करती है। लेकिन वो उन लोगों का थोड़ा दूसरे तरह का नेचर है, थोड़े एरोगेंट, थोड़ा मतलब सोसाइटी को मेंटेन करके दिखाना है, बस इसलिए है। और ऐसा कुछ खास है नहीं बॉन्डिंग। तो ये बाबा के साथ मनाती हैं भाई दूज, और बाबा और बाके बिहारी जी को तिलक लगाती हैं। तो भाई दूज जिस दिन था तो ये बाबा को जाकर बोली कि बाबा आज मैंने आपको तिलक लगाया है, मैं आपकी बहन, आप मेरे भाई हो, तो ये तिलक स्वीकार करना। उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन मतलब गुरुवार का दिन था, और गुरुवार का दिन था। इनको 2 चैप्टर्स मिले हुए थे पढ़ने के लिए। तो ये पढ़ती हैं, महापारायण में है, ये पढ़ती हैं। फिर पढ़ रही थी जो चैप्टर्स, तो उसमें एक चैप्टर क्या था कि जो मतलब बाबा ने स्वप्न दर्शन देकर कहा था कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। तो उनकी जो वाइफ़ थी, वो नाम नहीं मुझे याद है उन डिवोटी का, तो उन्होंने, लेकिन बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो उन्होंने, होली का ही दिन था, वो होली का ही समय था, तो भात थोड़ा अधिक बनाना वो अपनी वाइफ़ को बोले थे, वो जो डिवोटी थी। बाबा ने स्वप्न दर्शन में ऐसा कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो उनकी वाइफ़ बोली कि भला शिरडी के इतने अच्छे अच्छे भोजन को त्याग कर बाबा हमारे घर क्यों आएंगे। तो फिर भी उनको विश्वास था कि बाबा आएंगे। तो सब लोग बाबा का इंतज़ार कर रहे थे, सब बैठे हुए थे, घृत वितरण हो चुका था। लेकिन उसी समय जब वो लोग अचानक मतलब भोजन जब शुरू करने वाले थे, उसी समय डोर पे मतलब दरवाजे पे नॉक करते हैं कोई, और बाबा की बड़ी सी फ़ोटो लेकर आते हैं। तो ये जब पढ़ रही थी तो ये पढ़ के ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मतलब वो फीलिंग जो हमेशा मतलब बाबा के आसपास होने का जो फ़ील होता है ना, साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद तो ऐसा मतलब जो फ़ील होता है वो फ़ील करके ये मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, आरती वगैरह कर ली, हो गया ऐसे पारायण। और उसके बाद 11 बजे इनके पास कॉल आता है। मतलब कॉल आता है, किनका कॉल आता है, इनके एक भैया हैं, अपने नहीं मतलब कि ऐसे ही जान पहचान वाले, जो बाबा को बहुत मानते हैं। और वो महीने 2 महीने में शिरडी ज़रूर जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। तो उन्होंने कॉल किया था
भाई दूज का दिन था और उन्होंने ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना कि बाबा सबके मन की बात जानते हैं, किसको किससे कब मिलाना कब बात कराना सब बाबा जानते हैं। तो वो किए ऐसा और क्या कहा उन्होंने कि उनसे पूछा कि आप अभी कहाँ हैं, मायके में या ससुराल में? तो उन्होंने कहा मैं मायके में हूँ। तो ये फिर कहे कि ठीक है, मुझे आपको प्रसाद और प्रसाद भेजना है, मैं शिरडी होके आया। तो सुनकर तो बहुत खुश हो गई, बोली कि वाह भैया, आज भाई दूज भी है और आपने मतलब आपने कॉल किया और गिफ्ट भी दे रहे हैं, मतलब बाबा का प्रसाद मिल रहा है, तो भाई दूज के दिन भाई से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, तो ये तो मेरी सेलिब्रेशन अच्छी वाली हो गई, ऐसा हो गया। उसके बाद उनके स्टाफ जो भैया थे, उनके भैया हैं उनके स्टाफ आकर वो प्रसाद और एक बड़ा सा पैकेट, एक बॉक्स जैसा इनको आके पकड़ा के गए हाथ में। तो उसके बाद ये प्रसाद साइड में रखी और वो जो पैकेट था, जो बॉक्स था, उसको वो खोली तो इनकी खुशी का कोई खुशी के मतलब आंसू छलक आए थे और ज़ोर ज़ोर से ये रोने लगी एकदम से, क्योंकि उसमें ना बाबा की बड़ी सी फ़ोटो थी, बाबा की एकदम बड़ी सी। जैसे रोने इसीलिए लगी क्योंकि ना इनकी शादी हुई थी, तो ये चाहती थी कि ये ससुराल में बाबा की एक बड़ी सी फ़ोटो लगाएं, लेकिन ये अब तक हो नहीं पाया था। इनके हस्बैंड जानते थे कि बाबा को बहुत प्यार करती हैं, मतलब और वो भी, उनकी भी श्रद्धा है बाबा के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जब शिरडी जाएंगे तो तुम्हारे लिए बाबा की मूर्ति ले आएंगे, ऐसा बोला था। फ़ोटो के लिए उन लोगों का क्या है ना कि घर की कुल देवी अम्बे माता, तो अम्बे माँ है, तो उनको सब लोग बहुत मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि नहीं, अम्बे माँ से बड़ी फ़ोटो हमारे घर में और किन्हीं की नहीं होनी चाहिए। मतलब 2-3 बार 4 बार उन्होंने ऐसा कह दिया था इनडायरेक्टली, तो इन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस नहीं किया, बस छोड़ दिया कि ठीक है चलो जो भी है सही है सब, ऐसा करके। लेकिन मतलब ये फ़ोटो देख के उनके मन में आया कि बाबा ने इसीलिए तो नहीं भेजा। उसके बाद क्या हुआ ना कि वो बॉक्स जो था वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो शाम को जब इनके हस्बैंड घर आए तो उन्होंने वो बॉक्स देखकर पूछा कि क्या है इसमें। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भैया ने ऐसे भेजा। तो जैसे ही वो बाबा की फ़ोटो देखे, वो इन्होंने कहा, मैम ने कहा कि खोल के देख लीजिए। तो वो जैसे ही खोल कर देखे तो उनके मुंह से जो पहला शब्द या पहले लाइन जो निकले थे कि क्या मैं बाबा की इस फ़ोटो को फ्रेम करवा दूँ, इसे ना तो सामने वाले रूम में रखना और वहाँ से ना तुम्हें बराबर बाबा के दर्शन होते रहेंगे। तो ये सुन के तो मतलब क्या ही कहना फिर। बहुत रोने लगी मैम। और उसके बाद कि बाबा कैसे हमारे मन की सारी बात जानते हैं, कितना प्यार करते हैं साईं हमसे। मतलब साईं के फ़ोटो को देखना, कहीं पर भी दिखना, साईं की मूर्ति दिखना, ये कितनी खुशी की बात होती है। और मतलब हमारा पूरा घर भी भर जाए साईं साईं से तो भी मन नहीं भरने वाला, ऐसा होता है। तो और साईं की बहुत बड़ी फ़ोटो अगर घर पे हो तो क्या ही कहना मतलब। तो ये खुशी इनकी आंसू के द्वारा छलक गई। और भी एक बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है कि इनका फेवरेट कलर है पिंक, और बाबा की फ़ोटो जो आई थी वो भी पिंक कलर की ही आई थी। तो ये था इनका बहुत प्यारा सा साईं अनुभव। जय साईं राम।